हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे एक सीरीज जिसका नाम है सुबह का नाश्ता। इसमें आप जानते हो कि आपको मिलता है टॉप 100 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको पेपर के लिए यूजफुल होंगे और पेपर में इसमें से देखने से आपको जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को क्या करिए, समझते रहिए और अच्छे से आइए। हम 32 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए तो आपको बहुत आराम से कर देना है, लेकिन समझना है कैसे क्या कर। देखो लिखा हुआ है, उस समतल का समीकरण ज्ञात को जो x, y, z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता। ठीक, तो देखो इसका आप पहले हम सूत्र पढ़ ले, क्योंकि हमने बताया था आपको कॉन्सेप्ट भी सीखते हो जाएगी। ये नहीं क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो सभी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो हमेशा चाहे जैसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कभी मिल जाए कि समतल का समीकरण, लेकिन कह दिया जाए अंतःखंड काटता हो, तो अंतःखंड के रूप में अगर हम ऐसे लिख दें, अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। देखो क्या होता है, अगर समीकरण हम बात करें तो ये डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लो कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस z बाई सी बराबर कितना 1 होता है। यानी अगर अंतःखंड के रूप में मिल जाए तो आप यही याद रखें, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1 होता है। जहां एक चीज याद रखिएगा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड अगर बात करते तो ये होता है a, और y अक्ष पे अगर बात किया जाए, जब y अक्ष पे बात करते हैं तो ये b होता है, और z अक्ष पे बात किया जाए तो z अक्ष पे बात करते हैं तो ये क्या होता है, c होता है। तो आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों पर कितना 2, 3 और 4 दिया गया, तो a का मान कितना है 2 है, और b का मान कितना 3 है, और c का मान कितना है 4 है। तो आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप रख दो। तो रखोगे x बाई कितना 2 प्लस y बाई 3 और प्लस z बाई 4 बराबर कितना 1 हो गया। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, अगर आप आंसर लिखना चाहो तो यहाँ पर। लेकिन और एक चीज कर सकते हैं, हम इनको लासा ले सकते हैं। अगर सबका लासा ले लोगे कितना 12 आ जाएगा। देखो 4 3 12, 2 छक्का 12, तो 6 में इससे गुणा हो जाए, 6x हो जाएगा, 3 चौक 12, तो ये 4y हो जाएगा, और 4 3 12, 3z हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। और इसको अगर 12 को राइट साइड गुणा कराओगे तो कितना होगा 6x प्लस 4y और प्लस 3z बराबर कितना 12। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, अंतःखंड के रूप में लिख सकते हैं ये आंसर। तो अब कभी कह दिया जाए कि समतल का समीकरण दिया गया, अंतःखंड के रूप में भाग कीजिए या प्राप्त कीजिए, तो आप देखो अगर यहाँ पे 1 है अंतःखंड के रूप में, तो यही 12 से भाग कर दो, तुरंत अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण आ जाएगा। तो बस देखो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, 5-5 नंबरों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप जानते हो अगर आपको क्वेश्चन का तरीका ना मालूम हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो आप जानते हो हम आपको सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन का तरीका भी बता रहे हैं, जिसको आप सीखते रहिए और मस्त रहिए, अच्छे से समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।